विश्व हिंदी ज्योति की इस मार्च की गोष्ठी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत कर रहे हैं मंजू श्रीवास्तव जी का। बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपके आने का। हम स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर वीना विजोदित जी का। बहुत बहुत स्वागत। नीलू गुप्ता जी हमारी संस्थापिका हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। नेहा जैन जी हमारे अनुरोध पर आमंत्रित हैं, स्वागत आपका बहुत बहुत। और विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए अब हम अनुरोध करते हैं वीना उदित जी से कि आप कृपया आएं और मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। दीप प्रज्वलन के जस्ट बाद दीप प्रज्वलन करेंगी। धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार वीणा वादिनी को नमस्कार। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने मंत्रोच्चार किया। हम स्वागत करते हैं मंजू मिश्रा जी का भी, दृष्टिगोचर हो गई हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कार्यक्रम की शुरुआत हम डॉक्टर वीना विजोदित जी से ही करते हैं, उनकी एक रचना के साथ। बहुत बहुत स्वागत है। आइए। चलिए जी। हवा की सरसराहटों से कहो शोर ना करे। हवा की सरसराहटों से कहो शोर ना करें। मेरी खामोशियां मुझसे मिल गुनगुनाने लगी हैं। मेरी खामोशियां मुझसे मिल गुनगुनाने लगी हैं। तो इसमें आपको एक कविता सुनाती हूँ, चाहत का आवेग। वाह। मन में ढेरों बातचीत के टुकड़े, मन में ढेरों बातचीत के टुकड़े, शब्द अधूरे, मदद की गुहार करती तुम्हारी आंखें भी सूरे। मौन त्यागो तो शब्द बन बोलूं कंठ से तेरे। मौन त्यागो तो शब्द बन बोलूं कंठ से तेरे। जी। मेरी आंखों से बतियाओ वे बोले शब्द पूरे। वाह। मेरी आंखों से बतियाओ वे बोले शब्द पूरे। दिल पर लगा किवाड़ कभी देखो खोलकर। दिल पर लगा किवाड़ कभी देखो खोलकर। तुम्हारे दिल में धड़कते हैं धड़कन बनकर। बहती हवाओं से क्यों पूछते हो मेरा पता। बहती हवाओं से क्यों पूछते हो मेरा पता। तेरी रूह के इर्द गिर्द तो है बसेरा मेरा। तेरी रूह के इर्द गिर्द तो है बसेरा मेरा। ये रातों के साए उजाले में क्यों आए उमड़। ये रातों के साए उजाले में क्यों आए उमड़। जग को बिसारो आओ क्षितिज को ले पकड़। जग को बिसारो आओ क्षितिज को ले पकड़। तेरी चाहत का उद्दाम आवेग ऐसा तीव्र बहता। तेरी चाहत का उद्दाम आवेग ऐसा तीव्र बहता। सागर की निचली तहों में मानो कंपन करता। सागर की निचली तहों में मानो कंपन करता। वैसे भी दिल का कलमा पढ़ो तो जुबान बंद। वैसे भी दिल का कलमा पढ़ो तो जुबान बंद। इश्क की बातें शब्दों की मोहताज हुई कब। इश्क की बातें शब्दों की मोहताज हुई कब। दिल खुश है प्यार की जुल्फ की जंजीर में बंद। दिल खुश है प्यार की जुल्फ की जंजीर में बंद। दीवानों को चारों सू दिखे बयानगी ये इश्क।
चारों तरफ दिखे बयानगी ये इश्क। ये जो मिली है प्रेरणा, ये बुल्ले शाह से मिली है। ये बुल्ले शाह के जो है, उनसे प्रेरणा लेके इसको मैंने कविता को लिखा था। तो वाह ये वाह। चाहत का एक आवेग आपके सम्मुख प्रस्तुत किया मैंने। तो बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बीना जी, बहुत बहुत ही सुंदर बढ़िया। रचना, बहुत सुंदर शब्द संयोजन, अभिव्यक्ति, बहुत बढ़िया। और बहुत गणेश जी सुंदर। को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सुंदर सेटिंग बनाई है, लग रहा है लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही है। मेरे को बिल्कुल सडनली लगा सही ये है। क्या हो गया। इसीलिए बहुत मैंने सुंदर फोटो सेटिंग क्लिक कर कर दी ली। है। बहुत अच्छा लग रहा सब है पास गणेश पास जी। बहुत बैठे हैं। अच्छा लग रहा है, पूरा ऐसे लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही है। जी। जी। थैंक यू, थैंक यू। जब इतने विद्वान, इतने अच्छे अच्छे विद्वान ऐसे सामिप्य मिल लग रहा बैठे है। हैं, तो हमारा जी। फर्ज बनता है कि हम भी कुछ ऐसा प्रस्तुत करें ताकि ऑडिटोरियम तो अच्छा सा दे दें कम से कम। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। और बल्कि आपका, मैं बहुत अच्छा लग रहा था कि दीप प्रज्वलन भी बहुत खूबसूरत अ, वीडियो है वो, बहुत बस सुंदर। मैं चाहता ये हूं कि हमारे प्रयास ऐसे हों कि हमारे इन वीडियोस को लोग बार बार देखें, उनको लगे कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पर। और डॉक्टर वीना से मैं एक अनुरोध और करूंगा कि अगर कोई और कविता भी आप सुनाना चाहती हैं, क्योंकि अभी हम कब लोग हैं, तो आप सुनाना चाहें तो सुनाइए। अभी सुना दूं? हाँ बेशक बेशक। अच्छा अभी ठीक सुन ले, नहीं है। तो लौट के भी सुन अच्छा, सकते लौट हैं। के भी आ सकते हैं, चलो ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा लौट है के तो हम आते हैं, डॉक्टर तब तक नेहा। बाकियों की सुन के फिर मैं हाँ, मेरे ख्याल फिर सब सुना लोग दूंगी। लौट के एक चलो, एक और सुनाए। हाँ अगर हमारे पास लोग ज्यादा नहीं आए तो हम लोग फिर लौट के आएंगे। तो नेहा जैन जी के पास चलते हैं। नेहा जैन जी, जी स्वागत है आपका बहुत बहुत। जरूर स्वागत स्वागत सुनिए। है है नेहा। नेहा जी। धन्यवाद। अब सबको मेरा सादर प्रणाम। और आज विश्व हिंदी ज्योति की इस गोष्ठी में आकर मेरे को बहुत प्रसन्नता हो रही है। आदरणीय नीलू गुप्ता आंटी जी, मंजू मिश्रा दी, और मंजू श्रीवास्तव जी, आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि आज महिला दिवस है और पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जा रहा है, इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी एक रचना आपके समक्ष रख रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है एक अदना सी लड़की। मैं एक अदना सी लड़की, यह एहसास लिए घूमती हूँ। मैं एक अदना सी लड़की, यह एहसास लिए घूमती हूँ। अगर मिल जाए मेरे सपनों को उड़ान, मैं भी उड़ने का दम रखती हूँ। क्या बात है, मेरी बहुत सुंदर। आंखों को मेरी आंखों को किस्से बयान करने की आदत है। मेरी आंखों को किस्से बयान करने की आदत है। कभी शोखी की तो कभी दर्द की कहानी कहती हैं। अगर मिल जाए इन नैनों को सुनने वाला, अगर मिल जाए इन नैनों को सुनने वाला, मैं भी दास्तान सुनाने का हुनर रखती हूँ। वाह मैं भी वाह। दास्तान सुनाने का हुनर रखती हूँ। कभी लक्ष्मीबाई बन स्वतंत्रता का बिगुल बजाती हूँ। कभी लक्ष्मीबाई बन स्वतंत्रता का बिगुल बजाती हूँ। कभी मदर टेरेसा बन हजारों का सहारा बन जाती हूँ। कभी घर की दीवारों में खोकर अपनी पहचान भी बचाती हूँ। कभी घर की दीवारों में खोकर अपनी पहचान भी बचाती हूँ। कभी मजबूती से हर तूफान में अपनी नाव बचा ले जाती हूँ। मैं एक अदना सी लड़की। कभी कल्पना चावला बनकर आसमानों को रोशन कर जाती हूँ। कभी कल्पना चावला बनकर आसमानों को रोशन कर जाती हूँ। कभी लता मंगेशकर बन लाखों धुनों धुनों को गुनगुनाती हूँ। क्या बात है। कभी बचेंद्री पाल बन माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा लहरा आती हूँ। कभी सावित्रीबाई फूले बनकर कन्याओं की शिक्षा का बिगुल बजाती हूँ। मैं एक अदना सी लड़की। मैं एक अदना सी लड़की, यह एहसास लिए घूमती हूँ। अगर मिल जाए मेरे सपनों को उड़ान, मैं भी उड़ने का हुनर रखती हूँ। मैं भी उड़ने का हुनर रखती हूँ। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, वाह वाह बहुत बहुत वाह। अच्छा। सुंदर वेरी नाइस, रचना। बहुत सुंदर बहुत नेहा, खूब, बहुत सुंदर। हम बहुत खूब। इस तरह से ना बहुत अच्छा। सोचते हुए हम नारी को नारायणी मानते हैं, और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपका सम्मान भी करते हैं। आप उड़ने का हुनर जानती हैं, और हम चाहते हैं कि आप उड़ती रहें और बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त करें। बहुत अच्छा लगा आपसे
कविता सुनकर। सोनाली श्रीवास्तव जी भी जुड़ गई हैं, विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं। अगर आप दोनों से अनुरोध है, कृपया अगर अपना वीडियो ऑन कर लें तो हम आपको, आपके लिए हमने कुर्सी खाली रखी है इस बोर्ड मीटिंग में। जी बिल्कुल। सर तो मैं भी करता हूँ सर वीडियो। हाँ, जरा कृपया वीडियो ऑन ही रखा करें, अच्छा लगता है बहुत। हाँ हाँ, मैं अभी 1 मिनट सर करता हूँ। आपकी कविता बहुत अच्छी लगी वैसे मुझे। चलो, अब हम मेरा मन कर रहा है सोनाली के पास चले, संभवतः आज वो बिजी हैं, तो मैं सोच रहा नहीं हूँ। अभी, हाँ मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कहीं बाहर हूँ, मैं अभी ओके, आपके समक्ष हूँ, लेकिन मुझे एक दो थोड़ा सा ठीक मिनट है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम वापस चलते हैं अपने पुराने अंदाज में और चलते हैं मंजू श्रीवास्तव जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंजू जी। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, और मंच को नमन करती हूँ। सब इतने गुणीजन हैं साथ में। तो चूंकि होली आ रही है तो दो दोहे होली पे दे करके, और आज महिला दिवस है तो एक छोटी सी कविता महिला दिवस पे सुनाती हूँ। नैनों की पिचकारियाँ मन महुए का फूल। नैनों की पिचकारियाँ मन महुए का फूल। ढोल मंजीरे बज रहे चहुं रंगों की धूल। तन हो गया पलाश सा मन गुड़हल का फूल। नेह आस विश्वास से गए कलुष सब भूल। तो होली की शुभकामनाएं सबको देती हूँ, और महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता महिलाओं को समर्पित कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है आई हूं पहचान बनाने। अपनी इस शब्द यात्रा में अपने ख्वाबों के मानिंद, अपनी इस शब्द यात्रा में अपने ख्वाबों के मानिंद रंग भरूं मैं स्याही से और भाव बने मेरे साजिंद। मैं धूल हूं, आंधी हूं या तूफान। मैं धूल हूं, आंधी हूं या तूफान। मैं हूं तपस्या, भक्ति हूं या बलिदान। कभी तो लो मेरे त्याग का संज्ञान। मैं धूल हूं, आंधी हूं या तूफान। मैं हूं तपस्या, भक्ति हूं या बलिदान। कभी तो लो मेरे त्याग का संज्ञान। दायित्वों का टोकरा लिए पार कर रही हर व्यवधान। दायित्वों का टोकरा लिए पार कर रही हर व्यवधान। अज्ञान हूं, अनजान हूं, आई हूं बनाने पहचान। हे देवा मेरे इष्ट मेरे भगवान। हे देवा मेरे इष्ट मेरे भगवान। संघर्ष का सामर्थ्य मिले, जीने का अर्थ मिले। अब तक विशेषण अनेक मिले पर लगता है सब व्यर्थ मिले। संघर्ष का सामर्थ्य मिले, जीने का अर्थ मिले। अब तक विशेषण अनेक मिले पर लगता सब व्यर्थ मिले। खड़ी हुई अब खुद पैरों पर स्वाभिमान अवलंब बने। खड़ी हुई अब खुद पैरों पर स्वाभिमान अवलंब बने। नहीं प्रतिस्पर्धा पुरुषों से, स्व मेरा सम्मान बने। मुझको मेरी पहचान मिले, मुझको मेरी पहचान मिले। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर मेरी मंजू जी, पहचान बहुत मिली। बढ़िया। थैंक यू सो मच। गणेश जी मैं तैयार हूँ, अगर जब भी आपको ठीक लगे। जी अवश्य, बिल्कुल। अब तैयार हैं तो स्वागत है, बिल्कुल। ठीक है, आप सभी को हमारा सोनाली जी, बहुत दिनों बाद हाँ। आपको देख रही हूँ। नमस्ते, आप सभी को हमारा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। और होली की बहुत बहुत आपको बधाई आने वाली है, और आज महिला दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी मैं बाहर आई हूँ, घर पे नहीं हूँ, तो थोड़ा सा एक छोटी सी आपको होली की कविता सुनाती हूँ। आपने हमारा मैंने आमंत्रण स्वीकार करके स्पेशल एफर्ट्स किया, इसके लिए विशेष धन्यवाद। हाँ हाँ, आपका स्वागत है। ये मैंने ये वाली होली की बधाई मैं आपको भी सुना रही हूँ।
ये मैंने बहुत साल पहले लिखा था, जब मैं खुद इसकी हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था, अध्यक्ष बनी थी और इसकी प्रेसिडेंट रही, तो मैंने सबको विश करने के लिए उस टाइम पे लिखा था। तो वही उसी की लाइनें प्रस्तुत हैं। रंगों से भरी, रंगों से भरी रंगीन फागुन ऋतु है आई। रंगों से भरी रंगीन फागुन ऋतु है आई। होली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। फागुन है मास, फागुन है मास सुहावन का, मन भावन का। चलो हम मन से हर द्वेष भुलाकर प्रेम के मधुरम रंग में रंग जाए, जैसे ब्रज में राधा के संग कृष्ण कन्हई। रंगों से भरी रंगीन फागुन ऋतु है आई। केसर टेसू के फूलों की खुशबू महके चारों ओर। केसर टेसू के फूलों की खुशबू महके चारों ओर। रंगों से रंगा आसमान, खुशियां नाचती हर छोर। सतरंगी रंगों से रंगे हम सारे, जैसे शिंबू ने अपनी बारात है सजाई। रंगों से भरी रंगीन फागुन ऋतु है आई। ढोल नगाड़े की मस्ती में नाचो खूब जोर। खुशी प्यार के ताल पे थिरके बड़े बच्चे और किशोर। गुजिया लड्डू के थाल है सजे, साथ में केसर बादाम और ठंडाई। रंगों से भरी रंगीन फागुन ऋतु है आई। और होली की आप सभी को हमारी प्यार भरी बहुत बहुत सारी बधाई। क्या बात। आप बहुत सुंदर बहुत बहुत सोनाली, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। रचना। Thank और बहुत you. आपकी खूब। आवाज में तो और बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहुत थैंक यू। सुंदर। अगर आपको, अगर समय हो तो मैंने जीवन एक खेल पर के एक लिखा था, कुछ शब्द आपको प्रस्तुत कर, अगर समय है तो। जी जी, सुनाइए सुनाइए। अच्छा, मैंने लिखा कि जीवन एक खेल है। जीवन एक खेल है, निरंकार में मिलन का खेल। निरंकार में मिलन का खेल, आत्मा में परमात्मा का मेल। जीवन एक खेल है, ब्रह्मांड में ऊर्जा का खेल। ब्रह्मांड में ऊर्जा का खेल, धरती पे जीवन का खेल। शरीर में श्वासों का खेल, वचनों में शब्दों का खेल। भोजन में स्वाद का खेल, फूलों में सुगंध का खेल। नेत्रों में रोशनी का खेल, वाह। श्रवण में ध्वनि का खेल। जीवन में आनंद का खेल। कैसे कैसे हमारे खेल हैं जो अलग अलग उसमें हैं। संबंधों में ईमान का खेल, जिम्मेदारी में कर्तव्यों का खेल। सफलता में परिश्रम का खेल, प्यार में एहसास का खेल। भक्ति में प्रेम का खेल, शक्ति में विश्वास का खेल। संगीत में सुरताल का खेल, चित्रकारी में रंगों का खेल। अभिव्यक्ति में भावों का खेल, रंगमंच पर किरदारों का खेल। जेब में पैसों का खेल, खर्चों में समझदारी का खेल। पवन में तरंगों का खेल, विद्युत में ऊर्जा का खेल। अनल में ऊष्मा का खेल, जल में जीवन का खेल। निरंकार में मिलन का खेल, आत्मा में परमात्मा का मेल। जीवन एक खेल है, निरंकार में मिलन का खेल। क्या बहुत बात बात बहुत है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब। गहरी कविता है, बहुत अच्छी है। इस इस तरह की रचनाओं को हम कहते हैं कि जीवन का अनुभव सारा उड़ेल देती हैं कवित्रियां। तो सारी धन्यवाद बहुत धन्यवाद। और विहिज बहुत में, खूब। विहिज में आप सबका खेल। हाँ, बिल्कुल। इस खेल में हमारे साथ जुड़ गई हैं शकुंतला बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शना सुभाष पावा जी, आप अपना वीडियो ऑन रखें सभी लोग। और विवेक श्रीवास्तव जी से भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि अपना वीडियो ऑन रख लें। हमारे साथ जुड़ी हैं तारा दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है। और दुबे साहब भी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने का, आने का। और हम आज तो आपको बधाई दें कि बहुत अच्छा कोरम है, नहीं तो कई बार आप सबकी बड़ी याद आती थी, सबके दर्शन हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी मंच, बहुत सजा लग रहा है। इस कोरम को और इस मंच को हम सुसज्जित करते रहेंगे। बस अनुरोध आपसे कि आप सब लोग अपना भागीदारी निभाते रहिए और आते रहिए, बहुत अच्छा माहौल बनता रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका आने का। और अब मैं चलता भी हूँ आगे तारा जी के पास ही।
स्वागत है तारा जी, आइए। नमस्कार। मेरी जगह अभी तो नीरज जी गाएंगे, ये जी एक भजन गाएंगे। ठीक और है। ये आपके अपने शीर्षक है इस ग्रुप का भी, बीच में कभी कभी आपने शीर्षक दिया था। जी गाइए। जी हाँ। ये एक बड़ा पुराना गाना है, अपनी फिल्मों का है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा पाकर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खोवाओ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न फूटे चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। भवसागर तरवाओ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जाके प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। हर्ष हर्ष जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये बड़ा बहुत पुराना खूब, बहुत धन्यवाद नीरज दुबे जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। नीरज जी बहुत अच्छा गाते हैं और भजन भी बहुत अच्छा चुना था, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, अच्छा था ये। हम लोग बहुत जब बहुत छोटे सुंदर भजन गाए। जी तो तारा आज जी, अब तो आप आ जाइए। आज तो कई लोग ऐसे दिख रहे हैं, सोनाली, वीना जी, मंजू, हाँ, दोनों नमस्ते मंजू। शकुंतला जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते आंटी, नमस्ते। नमस्ते सब नमस्ते। शकुंतला जी नमस्कार। अभिनंदन है, सबका ये अभिवादन है। अभी अ, दूसरों का थोड़ा सुन ले, हम आप लोगों का सुन मैं ले, फिर मैं मुझे तो थोड़ा बहुत सा। भूलने लगी हूँ। ये एक वरदान है, कहूँ या अभिशाप कहूँ, जीवन की संध्या का, कि मैं भूल गई थी, अभी बिल्कुल याद आया। तो मैंने सोचा कि देखती हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ। चलो तारा जी के पास चलते हैं और तारा जी से अभी सुनते हैं हम। जी स्वागत। तो मैं, हाँ, पिछली बार जब हम मिले थे तो बात हो रही थी कि अलंकार और उपमा और रूपक और वो सब, क्या तो उतना तो मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन आज मैं रामायण में अलंकार ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि कितनी बार हैं, तो हम हार गए। और एसेंस हमने आज, हम लोग आज सुंदरकांड पढ़ते हैं, हम्म। तो उसमें सोचा सुंदरकांड में वह ढूंढ लें। फिर उसके बाद सोचा नहीं, वो नहीं तो चलो हनुमान चालीसा में ही देख लेते हैं कितने अलंकार वो हैं। अरे वाह, अरे वाह। तो अधिकतर अधिकतर जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट वो था, या कहना चाहिए सबसे ज्यादा छाया हुआ अलंकार था, वो कमल नयन राजीव लोचन, और बस यही हो रहे थे, यही रिपीट ज्यादा हो रहे थे, कमल हम्म। नयन राजीव लोचन। और तो ये तो एक हमारी उत्सुकता थी, अभी शुरू किया है तो देखिए अभी गाड़ी कहाँ आगे तक पहुंचती है। पर ये, जैसे पहले हम लोग कह रहे थे ना कि कितनी बार हनुमान चालीसा में राम का नाम आया है, कितनी बार अलंकार यूज हुए हैं,
तो मुझे ये बड़ा रोचक लगा देख के कि सबसे ज्यादा बार तो राजीव लोचन या कमल नयन कह के राम जी को बुलाया गया है। तो ये तो मेरा एक अनुभव था। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि मैं वैज्ञानिक हूँ और विज्ञान के ऊपर ज़्यादा लिखती हूँ। तो एक छोटा सा अनुभव है, वो अभी मैं लिख रही हूँ, लेकिन उसका एसेंस ये है कि जब हम अमेरिका शुरू शुरू में आए थे तो मैंने इंडिया में 20 साल बायोलॉजी पढ़ाई थी यूनिवर्सिटी में, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। तो जब हम यहाँ आए तो जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट था वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैंने कहा कि मुझे भी, जो प्रोफेसर पढ़ाते थे तो वो इवोल्यूशन और बायोलॉजी के ऊपर, विकासवाद के ऊपर पढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा कि मुझे भी आपकी क्लास में बैठना है, मैं देखना चाहती हूँ आपके पढ़ाने का तरीका क्या है। तो वो बोले हाँ, खुशी से आप बैठिए। तो एक तो लड़कों का, स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का यही रहता था कि पैर पसारे पहले नाम से बोलते थे, तो बड़ा आश्चर्य लगता था कि जॉन, डॉक्टर पार्क्स नहीं, कुछ नहीं, हाय जॉन, पैर पसारे, खाते पीते बिना खड़े हुए, बिना आदर के। तो मुझे पहले अटपटा लगा, फिर बाद में समझ में आया कि आदर तो इनके मन में है। एनीवे, फिर उन्होंने इवोल्यूशन या विकासवाद पढ़ाना शुरू किया। पहला 2 सेंटेंस बोले, 2 वाक्य बोले उन्होंने कि विकास, क्रमिक विकास हुआ है, और जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और एक लड़का खड़ा हो गया कि मुझे ये नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि ये मेरी बाइबल के में जो लिखा है उसके विरोध में है। ये बाइबल नहीं मानती। बाइबल मानती है कि दुनिया का या जीव का विकास इस क्राइस्ट के द्वारा, स्पेशल क्रिएशन के द्वारा हुआ है। तो हम ये नहीं पढ़ सकते। उनके देखा देखी सारी क्लास के लड़के खड़े हो गए कि मुझे ये चैप्टर नहीं पढ़ना, क्योंकि आप, ये हमारी बाइबल के विरुद्ध है, हमारे धर्म के विरुद्ध है। तो मैंने कहा ये हुआ क्या, तो क्यों हुआ ऐसा, प्रोफेसर से पूछा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ सब थोड़े पुराने चर्च में विश्वास रखने वाले ज़्यादा हैं, और माइन ओनर्स या थोड़े गांव के टाइप के लोग ज़्यादा हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुए हैं डिफ मेन बायोलॉजी के लिए। तो इसलिए उसमें इनको अंधविश्वासी भी नहीं कह सकते, इनका इतना विश्वास है कि ये हमारी बात सुनेंगे नहीं। तो मैं ये सोच के चुप हो गई और सोचने लगी कि हमने 20 साल यही टॉपिक पढ़ाया हिंदुस्तान में, कभी एक स्टूडेंट भी खड़ा नहीं हुआ कि हम नहीं पढ़ेंगे, कि हमारे धर्म में ना मुसलमान, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, कोई नहीं खड़े हुए। तो मेरा कहना, मुझे लगा कि मैंने खुद भी कितनी बार सोचा कि क्या ये हमारे धर्म के को के साथ देता है, उसके समानांतर चलता है, या विरोध में है। तो मैंने सोचा कि मैंने क्यों नहीं, कभी मन में सोचा, मैं भी पूजा करती हूँ घर में, मैंने महाभारत, गीता, रामायण सब पढ़ी है घर में। तो मुझे क्यों नहीं ये दिमाग में आया कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। तो बाद में हमने मंथन किया, सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं वो जाने, लेकिन मैंने सोचा कि विचार आता था, लेकिन ज़्यादातर कक्षा की पढ़ाई और घर का या सामाजिक उसमें उपयोग, रोज की पढ़ाई और सिद्धांतों का दैनिक जीवन में कैसा रूप रहता है, उसके बीच में हम ज़्यादा विरोधाभास नहीं करते थे और ना ज़्यादा तर्क करते थे। हमारी पढ़ाई होती थी परीक्षा पास करना, सबसे ज़्यादा अंक लाना, चाहे कुछ भी कहे, सिद्धांत कुछ भी हो, लेकिन हम केवल परीक्षा के उद्देश्य से पढ़ते थे अधिकतर। तो मैंने बार बार, अब 20 साल बाद मैंने यहाँ आके सोचा कि हमको भी अपने, चाहे वो गलत है या सही है, उन्होंने अपने जीवन के रोज में जो धर्म निभाते हैं उससे उन्होंने कंपेयर तो किया, तुलना तो करी, हमारे मन में कितनी जागरूकता है। तो मैंने जाके अपने धर्म में बहुत सारी चीज़ें, हिंदू धर्म में उखाड़ी, देखी, अध्ययन किया, थोड़ा सा रिसर्च करी कि ये क्यों नहीं है, क्यों क्यों हमारे मन में विरोध नहीं आता। क्योंकि ये हमारा जो धर्म है उसमें दशावतार, मत्स्यावतार और सारे रूप जो हैं, भ्रूण के डेवलपमेंट में, भ्रूण के विकास में वो सारी अवस्थाएं गुजरती हैं। जैसे मछली का रूप भी होता है, अमीबा का रूप भी होता है, उसके बाद
उसके बाद कहीं जाके वो थलचर या प्राणी के रूप में विकास होता है। तो मुझे काफी समानता लगी कि दशावतार में शूकर रूप, मत्स्य रूप, मत्स्यावतार, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तर्कों से मेल खाती हैं। तो मेरा बहुत सारी चीजें देखने के बाद मेरा निष्कर्ष ये निकला कि हमारा धर्म काफी वैज्ञानिक आधारों पर आधारित है, वैज्ञानिक शोध पे, जो कि बहुत पुरातन काल में हुई है। पंच तत्व से जीव का निर्माण, सीधी सी बात है। अनल, गगन, वायु और पृथ्वी और सारी चीजों से। तो ये सारे देखने के बाद काफी हद तक मेरा निष्कर्ष ये निकला कि हमारे धर्म में काफी जो आज का विज्ञान पढ़ा रहा है वो हमने बहुत पहले इस चीज पर विचार करके और सामंजस्य स्थापित कर लिया। तो हमारे यहाँ कोई विरोध, सोच अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ने वाले टॉपर, मेरिट होल्डर्स स्टूडेंट्स भी इस मामले में तर्क नहीं करते। ऐसा नहीं कि वो सोचते नहीं हैं, वो घर जाके मनन करते हैं, माता पिता से भी पूछते थे। अभी भी होता है तर्क, अभी भी घरों में होता है, लेकिन अब थोड़ा रूप ज़्यादा खुला है या ओपन है। तो निष्कर्ष मेरा यही निकला था कि हमारे धर्मों में जो लिखा है वो आज के विज्ञान से काफी समानता या समर्थक है। मैं बस ये अनुभव ही बताना चाह रही थी। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी आपका तो इतनी अच्छी, हम तो ये संतुष्ट बहुत हो गए सुंदर वास्तव आपने में। थोड़ा, हाँ, विवेचना करी। बहुत और अच्छा हाँ, किया बहुत आपने। ही अच्छी बात की। अभी इस तरह से सोचा नहीं हमने, खुद ने भी नहीं सोचा। और आपको सच्ची बुझाए तो अतिशयोक्ति भी, कविता सुनाने की तो अब जरूरत ही नहीं है आपको, इतना आप संतृप्त कर दिया आपने ये- हमको। यही कविता हाँ, आपने तो बहुत मैंने सुंदर। अभी लेख लिख रही हूँ, हो सकता है जल्दी तैयार हो जाएगा, तो मैंने कहा उसका जो सारांश है थोड़ा सा शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत हम आपने सुंदर, बहुत अच्छा बहुत किया, सुंदर आपका। बहुत अच्छा किया आपने। आपने वो आयाम भी दिया इस हमारी गोष्ठी को जो सचमुच हम चाहते हैं कि विश्व हिंदी जो होती है, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ही अगर है, तो हर तरह के साहित्य का इसमें बहुत बहुत स्वागत है। सचमुच आपने एक नया रूप, नया एंगल देके इसको बहुत अच्छी बात बताई। और जो सचमुच इस हमारा रूप धर्म वैज्ञानिक है, बिल्कुल, विज्ञान पर आधारित है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जी। बहुत धन्यवाद आपका। मैं आगे बढ़ता हूँ और दर्शना सुभाष पावा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मधुर कंठ के साथ में हमें बहुत हमेशा अच्छे अच्छे सुनाती हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन हिसार की रौनक रही हैं आजकल, क्योंकि पंचकुला में हमारे पास हैं तो हमारे साथ जुड़ जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत दर्शना सुभाष पावा जी आपका, आइए। धन्यवाद। कल महिला दिवस बीता है, तो उसी पर, महिला पर समर्पित मेरी कविता है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, कहा बाहर तो निकल, क्यों होती है विकल। हाथ छुड़ाकर अंदर भाग जाती मेरे अंदर की औरत। अपराध बोध से घिरी घिरी, बंद कर लिए गवाक्ष, नहीं कोई झिरी। रहती त्रस्त अंधेरों में दीवारों पर हाथ छुआकर चलती जाती मेरे अंदर की औरत। अपना मायके का नाम भूल गई, कई घरों में नाम बदल देते हैं। अपना मायके का नाम भूल गई, ससुराल का नाम बताकर भूल गई। अपनी पहचान खोकर खुशी जताती मेरे अंदर की औरत। डरी डरी सहमी सहमी सोच बन गई वहमी, हमेशा अकेली चाहे कितनी हो गहमा गहमी। अनिष्ट के डर से होठों में कुछ बुदबुदाती मेरे अंदर की औरत। किसी ने अंक में नहीं भरना, छुप छुप कर रोती, मुंह में चुन्नी ठूस अपना क्रंदन छुपाती। बन के आई माथे का चंदन, उड़ गई महक, बस रह गया बंधन। सिर रखने को कंधा ढूंढती मेरे अंदर की औरत। कभी कभी मौन को मुखर करने का करती प्रयास। बुरा मत मानना, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। गिड़गिड़ाने का करती अभ्यास, और सोचती बड़बड़ाती मेरे अंदर की औरत।
मैंने पूछा, कभी मन भावन काम किया? परिवर्तन के लिए खुद को समय दिया? अपलक मुझे देखती, इनसे पूछ कर बताऊंगी कहती, मेरे अंदर की औरत। आ, तेरा भी महत्व है, सुघर अस्तित्व है, सुघर व्यक्तित्व है। मुद्राओं से मुझे अर्थहीन बताती, मेरे अंदर की औरत। उठ, लंबी सांस खींच, अपनी मुट्ठियां भींच, अपने सपनों को सींच। पनीली आंखें डबडबाती, ना में सिर हिलाती, रुलाई छिपाकर फिर सिमट जाती, मेरे अंदर की औरत, मेरे अंदर की औरत, मेरे अंदर की औरत। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत ही बहुत खूब। सुंदर कविता है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। धन्यवाद, बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत खूब। जुड़े रहिए, हमारे पास समय होगा तो हम और भी सुनेंगे। और अभी हम मंजू मिश्रा जी के पास चलना चाह रहे थे। मंजू मिश्रा जी, आप उपलब्ध हैं? उनकी फोटो लगी हुई है। हाँ, हेलो। इसका अर्थ है कि हाँ, आ गई बिल्कुल। नमस्कार। स्वागत। कृष्णा जी की कविता बहुत अच्छी थी, सुनी मैंने। बहुत ही हम्म। प्यारी कविता थी और जी। बहुत भावपूर्ण थी। शब्दों का चयन बहुत सुंदर। ये रचना जी माहौल भी ज्वाइन आजकल कर गई कहीं, हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो भी अपना वीडियो ऑन कर लें। जी, मंजू जी आइए, स्वागत। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। गणेश दत्त जी हमेशा बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। बस मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार से मिलकर ऐसे लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद परिवार में लौट के आई हूँ। तो आज महिला दिवस, यहाँ पर अमेरिका में तो अभी भी महिला दिवस की शाम है। महिला बिल्कुल। दिवस है, होली आने वाली है। तो एक चार लाइनें नारियों के लिए और एक छोटा सा होली की कविता, इतना मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो नारियों को अगर मौका दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकती हैं, और उन्होंने ये बार 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 साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं है। चाहे आसमान में जाके कुछ उड़ाना हो, या कि सुनीता विलियम्स की तरह जाना हो, या युद्ध में जाके युद्ध करना हो, फाइटर प्लेन उड़ाना हो, कहीं पर भी किसी भी चीज में, नासा में जाके काम करना हो, या इसरो में इसरो की तो हेड, जो अभी मंगलयान गया था उसकी हेड भी हमारी एक नारी थी। तो नारियां किसी से कम नहीं है, बस उनको सही समय पर सही जगह पर अवसर मिलने की बात है। तो उसके लिए, मुक्त करो पंख मेरे पिंजरे को खोल दो, मुक्त करो पंख मेरे पिंजरे को खोल दो, मेरे सपनों से जरा पहरा हटाओ तो, आसमां को छू के मैं तो तारे तोड़ लाऊंगी, आसमां को छू के मैं तो तारे तोड़ लाऊंगी, एक बार प्यार से हौसला बढ़ाओ तो, एक बार प्यार से हौसला बढ़ाओ तो बस हम सबका यही धर्म है, यही काम है कि हम सबको मौका दें, सबका हौसला बढ़ाएं और आने वाले समय में और भी मजबूत करें अपनी बेटियों को। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर थी। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, अच्छा। धन्यवाद। गणेश अब जी, अब मैं ठीक है, अनुमति तो चाहूंगी। अच्छा, हम ठीक कवियों है। की आने होली के तो लिए बहुत शब्दों बहुत से, रंगों धन्यवाद से जी। ज्यादा शब्दों से अवश्य। होती है। यहाँ जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, तो बस एक होली की छोटी सी कविता है। जी। फागुन की आहट का कैसा है असर यहाँ, फागुन की आहट का कैसा है असर यहाँ, एक बार सब जरा जोश से बताइए, होली के हुड़दंग की जो मन में उमंग है तो, होली के हुड़दंग की जो मन में उमंग है तो, रंगों बिना होली भी जोश से मनाइए, रंगों बिना होली भी जोश से मनाइए, भरी पिचकारी आज कवियों ने सारी यहाँ, भरी पिचकारी आज कवियों ने सारी यहाँ, मस्ती की तरंग जैसे छाई चहु और है,
खुशियों के रंग हैं, प्रेम की सुगंध है। खुशियों के रंग हैं, प्रेम की सुगंध है। लगता है पानी में ही घुल गई भंग है। लगता है पानी में ही घुल गई भंग है। शब्द शब्द भर भर, शब्द शब्द भर भर डालेंगे गुलाल आज। जिया में खुमार लिए टोली यहाँ आई है। शब्द शब्द भर भर डालेंगे गुलाल आज। जिया में खुमार लिए टोली यहाँ आई है। जन जन बने, जन जन बने आज राधा और कान्हा यहाँ। लगे ब्रज भूमि अमरीका चली आई है। लगे ब्रज भूमि अमरीका चली आई है। लगे ब्रज भूमि अमरीका चली आई। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। भगवान आप सबको इस सुंदर होली में अच्छे से एंजॉय कराता रहे। और क्योंकि होली नजदीक है और आपने मेरी मन की होली भी सुनी है, उस मन की पवित्रता को भी बढ़ाता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं और आपका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे रचना जी के पास। रचना जी बिल्कुल तैयार हैं। रचना श्रीवास्तव, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद हाय सभी रचना। को। हाँ, नमस्ते, प्रणाम सभी को। और मैं महिला दिवस है तो उस पे एक कविता है मेरी, पुरानी है, नई नहीं है, तो वही सुनाना चाहती हूँ। आनंद नया आएगा लेकिन। ये बात उम्मीद सही मैंने थी। इसका शीर्षक है औरत होना कोई गुनाह नहीं है। उम्मीद मैंने भी की, उम्मीद मैंने भी की, पर तोड़ दी गई। कभी थामा गया तो कभी छोड़ दी गई। फिर भी मरते मेरे अरमान नहीं है। औरत होना कोई गुनाह नहीं है। नोचे पंख तुमने फिर भी उड़ती हूँ। नोचे पंख तुमने फिर भी उड़ती हूँ। जुल्मों से तेरे अब मैं कहाँ डरती हूँ। नोचे पंख तुमने फिर भी उड़ती हूँ। जुल्मों से तेरे अब मैं कहाँ डरती हूँ। रोके मुझे ऐसा कोई आसमान नहीं है। औरत होना कोई गुनाह नहीं है। हर रास्ते पर साथ चल सकती हूँ। हर रास्ते पे साथ चल सकती हूँ। जो करते हो तुम वो मैं भी कर सकती हूँ। मेरे सपनों को क्यों कहीं फिर पनाह नहीं है। औरत होना कोई गुनाह नहीं है। कब तक भेदभाव सहूंगी मैं। कब तक भेदभाव सहूंगी मैं। जुबां होते हुए भी कब तक चुप रहूंगी मैं। किनारे पर रहना मुझे बर्दाश्त नहीं है। औरत होना कोई गुनाह नहीं है। आवाज मैं देती हूँ तुम साथ आओ। आवाज मैं देती हूँ तुम साथ आओ। रोके रखे हैं जो कदम उसे आगे बढ़ाओ। आवाज मैं देती हूँ तुम साथ आओ। रोके रखे हैं जो कदम उसे आगे बढ़ाओ। जानती हूँ मैं कि राह अपनी आसान नहीं है। पर औरत होना कोई गुनाह नहीं है। धन्यवाद। क्या बढ़िया, बात है, बहुत ही सुंदर बहुत रचना, अच्छा। बहुत आपने ही इतनी बढ़िया। मीठी आवाज में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, बहुत अच्छी। बहुत धन्यवाद सुंदर, धन्यवाद वेरी गुड, बहुत अच्छी। धन्यवाद तो धन्यवाद। बोली में एक बहुत मधुरता सी है। मतलब जो एक टोन है ना आपकी, बहुत मधुर है एकदम। अच्छा, उस धन्यवाद। मीठी सी आवाज को जो हम बरसों से पहचान रहे हैं, आपने भी आज पहचान लिया। वो तो रामायण में भी हमने बहुत अच्छा पढ़ती थी बहुत कहानी। अच्छा सहयोग इनका था। बिल्कुल, हमने जो हम्म। रामचरितमानस का एक अनूठा कार्य किया, मुझे लगता है शायद ही दुनिया में हुआ हो कि जूम पर 25 घंटे किसी ने रामायण पढ़ी हो लगातार, अखंड रामायण, संभवतः नहीं। हाँ, ऐसा वो वेरी बहुत आनंद का समय था वो। आकाशवाणी वगैरह में सुनने को मिलता है ऐसा स्वर इतना मधुर जो होता है। अच्छा अच्छा, हमने तो जूम पे पहली बार किया था। नीलू जी नहीं, ये ने जो उसका स्वर बेड़ा आप कह रहे हैं उठाया ना, था। आप जो किस स्वर की जो बात आप कर रहे हैं? ये विश्व जो हिंदी आपके रेडियो की लहजे की आवाज कह रहा है, हूँ मैं, रचना श्रीवास्तव। जो आपका कंठ स्वर ना, वैसे अक्सर नॉर्मली आकाशवाणी में सुनने को मिलता है। जो आप क्या विवेक बात जी, है। वैसे हमारी रचना जी रेडियो प्रोग्राम्स भी करती हैं, अगर आपको अच्छा ना पता अच्छा। हो।
तो ये रेडियो हाँ। प्रोग्राम करती हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि जी मेरी क्या जी। सास भी है ना, इससे आकाश में जुड़ी हुई हैं। वो इतना मधुर बोलती हैं अभी उस उम्र पे भी, कि लगता है कि इनको सुनते रहो इनकी बात को। नहीं, ये धन्यवाद। और ये हम भी तो विश्व की यहाँ आकाशवाणी है, विश्व हिंदी ज्योति का रेडियो स्टेशन है जो पूरी दुनिया में आवाज पहुंचा रहा है, और उसमें हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया रचनाकार हैं। रचना कैसे ना होगी, रचना तो होगी। हम हमारे साथ एक और जुड़ी हैं डॉक्टर अनीता राजपाल हिसार से। डॉक्टर अनीता राजपाल, अगर आप हमें सुन रही हैं तो अपना वीडियो ऑन करिए कृपया फटाफट, और हम आपको आमंत्रित भी करते हैं, आप अपनी रचना पाठ भी करें। बहुत बहुत स्वागत। अनम्यूट करें और स्वागत है आपका। जी। नमस्कार आप सभी उपस्थित विषय विशेषज्ञों को। अहोभाग्य कि मैं आप सबको सुन पा रही हूँ, और डॉक्टर गणेश दत्त जी की वजह से आज मैं आप सबके साथ जुड़ पा रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। कल आपका हम भी सब ने जो एक गूंज सुनी, वो गूंज थी महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप सब भी उस पर अपने विचार। महिला दिवस पर ही कुछ बोलना चाहता हूँ कि महिलाओं का एक बड़ा, एक उनकी विशेषता है कि 25-30 साल एक घर में रहती हैं, दूसरे घर में आ जाती हैं, और जी। वो घर ऐसा हो जाता है कि हम उसमें पराये हो जाते हैं, वो उसमें सारी चीज जानती हैं। ऐसे जब वो पियर का हो चाहे ससुराल का हो, दोनों को वो इतना अच्छा सामंजस्य निभाती हैं कि मतलब मैं तो इसको आज आजकल आने की आधुनिकता के नाम पे बहुत कुछ ऐसी चीजें कही है जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है मैं करके ज्वाइन नेटवर्क इसको, है चेंज। ना। लेकिन क्या होता है कि हमें जो मूल संस्कृति है ना, उसको कहीं पे कोई आक्रमण करके हमारी पारिवारिक संस्कृति को तोड़ने का प्रयास है, कुछ भी मान लीजिए। तो मैंने इसमें एक अनुभव किया, जुड़ाव। जैसे हम लोग जब बाहर पोस्टेड होते हैं तो एक न्यूक्लियर परिवार में रहते हैं, और जब यहाँ आते हैं घर पे तो एक संयुक्त परिवार रहता है। पर वो किस ढंग से पत्नी उसमें जुड़ जाती है, उस चीज को मैंने लिखा है जुड़ाव करके। तो मैं ये सुनाता हूँ। खाना बनाते देख तुम्हें रसोई में, उसी अंदाज से, रवानगी से सोचने लगा, अलग होना और दूर रहना अलग है अलग होने से। एक छत के नीचे रहते भी तो महसूस होने लगता है अलगाव। बोझे सी लगने लगती है हवा भी, रखती है बोझ वो कटुता का। आगे बढ़कर करना कुछ अपनों के लिए, चाहे वो मौद्रिक या अमौद्रिक, करना पहल उसके लिए। दूर रहने का एहसास नहीं कर पाता अलग अपने अपनों से। अगर हो जुड़े मानसिक तौर से, भावनात्मक रूप से, अपने अपनों की मानसिक उपस्थिति करती है सदैव प्रभावित। हर क्षण साथ रहे पल बांधे रखते हैं अलगाव के क्षणों में भी। रखते हैं चिंतित उत्सुक, चाह कर भी नहीं हो सकेगा इसका विपरीत। चाहे है वो कितना भी गहन प्रयत्न अलग होने का, नहीं कह पाओगे तुम कभी कि मेरा औसान नहीं बनता दूर रहने से। चाहे हो वो रसोई का काम या कोई खर्चे की पहल अपने अपनों के लिए। संयुक्त या एकल होना भी परिवार का होता है मानसिक ही। परिस्थिति जन्य अलगाव नहीं कर सकता समाप्त उस जुड़ाव को। धन्यवाद। वाह वाह सच वाह। में जुड़ाव था। सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर विवेक जी, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर। बहुत खूब विवेक जी, बहुत खूब। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने जो पहले कहा ना कि बड़ी हैरानी होती है कि महिलाएं 25 साल एक जगह रह के और दूसरी जगह आती हैं और सब कुछ बदल जाता है। महिलाएं खुद ही हैरान होती हैं कि कैसे 25 साल माँ बाप के लाड़ प्यार में बिगड़े हुए थे, और पता नहीं क्या हुआ कि आके इतने कैसे बदल गए। हम भी अपना भूतकाल देखते हैं तो लगता है कि हो क्या गया, जिंदगी एकदम से ऐसे कैसे बदल गई, और हम कैसे इतने बदल क्यों गए, खुद पे हैरानी होती है। महिलाएं खुद भी हैरान होती है। बहुत ही इतना ज्यादा अंतर हो जाता है, मायके हम्म, को भूल के ससुराल वाले हो जाते हैं। सच बात है, बहुत
ऐसा लगता है बड़ा कठिन है, पर अपने आप ही जब संयोग कहते हैं। जी बिल्कुल। और बहुत धन्यवाद उन सबका जो हमारे साथ जुड़े रहे और जितना समय जुड़ पाए। रचना जी संभवतः जाना चाहती हैं, मंजू मिश्रा जी भी, कोई बात नहीं, आप सबका हम पूरा सम्मान रखते हैं। और डॉक्टर अनीता राजपाल जी के पास एक बार फिर चलते हैं, पुनः प्रयास करेंगी। उन्होंने अपना वाईफाई चेंज किया, संभवतः इस बार हम पूरी तरह से सुन पाएंगे, जी, देख सबको पाएंगे। नमस्कार और प्रणाम। जी मुझे थोड़ा काम से जाना है, हाँ जी तो हाँ जी। इसलिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपके आने का। देखिए, हम तो मंजू जी आपसे ये कहते हैं कि आपके द्वारा ही संस्थापित ये संस्था है ना। नीलू जी, आपने, सोनाली जी ने मिलकर ये संस्था चलाई थी, तो इस संस्था को इतने सालों से चल रही है, तो हमें जो अब भार मिला है, तो हमारे उस भार में आप लोगों का इतना सहयोग हमें बहुत प्रेरणा देता है कि आप हमेशा नहीं, उपस्थित अब हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर गोष्ठी में शामिल हूँ। बीच में थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से मैं किसी भी चीज में शामिल नहीं हो पा रही थी, जी जी। लेकिन अब मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हर गोष्ठी में उपस्थित रहूं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। अभी हम चलते हैं और अनीता राजपाल जी के पास सुनते हैं उनसे कुछ। स्वागत। क्षमा प्रार्थी व्यवधान के लिए। अभी जो आपकी बात चल रही थी उसमें मैं एक स्व अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूंगी। जो आपने बात की कि 25 साल मायके में रहने के बाद जो स्त्रियां हैं वो कैसे एक लड़की से स्त्री बनती है, तो कैसे भाव अपने आप, क्योंकि हमारा जो परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, मैं भारतीय परंपराएं और संस्कृति के बहुत ज्यादा हक में हूँ। स्व अनुभव ये है कि जब फेरे हो रहे थे तो उन फेरों, बहुत लाड प्यार नाजों से हर बच्चा पलता है, तो मेरे माता पिता ने भी बहुत लाड प्यार दिया और नाजों से पाला। लेकिन जो फेरों के दौरान एक मानसिक स्थिति थी और जो मनोभाव उत्पन्न हुए थे स्वतः, उसमें किसी ने कहा नहीं, सबसे बड़ी बात है कि बिना कहे अपने आप जो भाव उत्पन्न हुए, और इसकी साक्षी मैं स्वयं हूं, कोई और नहीं हो सकता। उस समय मन में एक ही विचार आया था कि लाड प्यार एक तरफ, अब एक नए जीवन की शुरुआत जिसमें जिम्मेदारियों का एहसास फेरों के दौरान ही अपने आप आ गया। तो मुझे लगता है वो एक संबल बना अपनी शादीशुदा जो जीवन था उसको आगे बढ़ाने की ओर, और अपने बच्चों को वो लाड प्यार जो मैंने माता पिता से पाया उनको बदले में कुछ नहीं दिया, परंतु अपने बच्चों को कुछ दे पाऊं, ये एहसास मैं अपने मायके से, अपने माता पिता से लेकर आई। तो चलिए, ये मन किया था आपकी बात में एक बात जोड़ने को, और स्व अनुभव आप जैसे जो विशेषज्ञ मेरे समक्ष हैं उनके बीच रखने को। तो एक बार पुनः जल्दी से वो उसको लिंक करने के लिए फिर से शुरुआत करके मैं थोड़ा जल्दी ही करूंगी, क्षमा समय लेने के लिए। गहन अचंभा मोहताज आज भी उधार के सम्मान की, एक दिवस के नाम की, वो जो जुट रही रात दिन अपनों की खातिर, भुगत रही संकीर्ण सोच, ढूंढ रही अपना अस्तित्व, हौसलों को कर बुलंद, भीतर बाहर कर्तव्य निभा, छू रही बुलंदियां, फिर क्यों एहसान महिला दिवस का, एक दिन का ढोंग कर वर्ष भर जोतने का, क्यों आज के दिन पुरुषों को हीन बनाने का। मेरे स्व अनुभव हैं और अंतर मन के भाव हैं। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगी, पर मुझे ऐसा महसूस होता है, मैंने अपनी जो एहसास है वही रखे। एक दिन का ढोंग कर वर्ष भर जोतने का, क्यों आज के दिन पुरुषों को हीन बनाने का। ना महिला दिवस हो ना पुरुष दिवस, आज जरूरत मनुष्य दिवस मनाने की, सब में बराबरी का एहसास दिलाने की, सत्य निष्ठा से संबंधों को निभाने की, सृष्टि में प्रेम की फुलवारी महकाने की, हर दिन खुशनुमा मनुष्य दिवस मनाने की, हर दिन खुशनुमा मनुष्य दिवस मनाने की। ये मेरे अंतर मन के भाव है। और एक बात इस मंच पर मैं रखना चाहूंगी कि मैं स्वयं इसको सिर्फ कथनी नहीं, करनी में भी लाने का प्रयास करती हूँ। जैसे अपने जॉब प्लेस पे भी मुझे बहुत बुरा लगता है जब महिला या पुरुष होने के नाते कोई छूट लेने का प्रयास किया जाए।
मेरा कहना ये है कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, मानती हूँ उन बातों को, उनको साथ रख लें, लेकिन अपने आप को क्यों हम हीन दिखाएं, पिछड़ा हुआ दिखाएं। एक बराबरी का एहसास दोनों में, दोनों जो कौम है हमारी, पुरुष और स्त्री, और दोनों ही बराबर सम्मान के हकदार हैं। यही मेरे विचार, मेरे विचारों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनीता, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात, बहुत बहुत अ, बढ़िया। मनुष्य दिवस मनाने का जो आपका ये विचार है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक अच्छा। एक ये पुरुषों को तो ये अच्छा लगेगा ही कि कम से कम हमारे बारे में भी किसी ने सोचा। ये तो अच्छी असल बात में है तो ही है। तालमेल दिवस मनाना चाहिए। वैसे मुझे क्या तो बात। लगता है पुरुष तालमेल भावनात्मक का दृष्टि, पुरुष मुझे कोई लगता है भावनात्मक दृष्टि से अधिक दुर्बल होता है स्त्रियों के मुकाबले। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि पत्नी बिना हमारा काम नहीं चलता। सर, हमारा भी नहीं चलेगा पति के बिना और परिवार के बिना। हम भी, जो एक परिवार है उसके दो पहिए, और संतुलन भी तभी बनता है जब पुरुष और स्त्री एक हाँ समानता से अपने विचारों को रख पाए और परिवार और समाज को चलाने का प्रयास कर पाए। ये मेरा बिल्कुल, मानना। बिल्कुल हाँ। सही। बहुत बढ़िया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सम्माननीय शकुंतला बहादुर जी हमारा इंतजार कर रही हैं। उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अनम्यूट करें कृपया, और फिर अपनी बात रखें, जो भी बताना चाहें। बहुत स्वागत, बहुत सम्मान की योग्य हमारी शकुंतला बहादुर जी। जी। अच्छा, जी। ये तो पहले मैं जो कविता करी मेरी अपनी नहीं है, जी। लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए अच्छा। मैं इसको शेयर करना चाहती हूँ। जी। बड़ा कौन, बड़ा कौन शीर्षक है। तुम बड़े गर्व से पूछते हो, बताओ धरती बड़ी है या आकाश। तुम बड़े गर्व से पूछते हो कि धरती बड़ी है या आकाश, नदी बड़ी है या सागर, नदी बड़ी है या सागर। मैं मुस्कुरा देती हूँ तुम्हारा आशय समझकर, मैं मुस्कुरा देती हूँ तुम्हारा आशय समझकर। तुम्हें क्यों है इतनी शंका, तुम्हें क्यों है इतनी शंका। सृष्टि के आदि से अब तक स्वीकारी है मैंने तुम्हारी श्रेष्ठता। सृष्टि से आदि तक के आदि से मैं स्वीकारी है मैंने तुम्हारी श्रेष्ठता। लेकिन तुम पूछते हो तो कहती हूँ मैं भी, तुम पूछते हो तो कहती हूँ मैं भी कि बड़ा तो आकाश है लेकिन आश्रय धरा ही देती है। बड़ा तो आकाश है लेकिन आश्रय धरा ही देती है। बड़ा तो सागर है लेकिन प्यास नदी ही बुझाती है, प्यास नदी ही बुझाती है। और बहुत एक खूब। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, एक और किसकी छोटी है सी ये कविता कविता? है। ये भी मैं अपनी नहीं सुना रही हूँ, मेरी बहन के बेटे की कविता है, संजय नारायण की। तो ये अ, पतंग, इसका शीर्षक है पतंग। पुरुष ने कहा मैं औरों जैसा नहीं हूँ, पुरुष ने कहा मैं औरों जैसा नहीं हूँ। संकुचित नहीं है विचार मेरे, बृहद है सोच मेरी। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, मैं दूंगा तुम्हें अनंत आकाश, मैं दूंगा तुम्हें अनंत आकाश। उड़ने को, विचरने को, खोजने को, रचने को, मन की कल्पनाओं में, मन की कल्पनाओं में, मन चाहे रंग भरने को। आओ तो जरा साथ मेरे, मैं बदल दूंगा तुम्हारी दुनिया, मैं बदल दूंगा तुम्हारी दुनिया। मैं शब्द पर दिए गए विशेष बल को स्त्री ने विशेष कर सुना, मैं शब्द पर दिए गए विशेष बल को स्त्री ने विशेष कर सुना और कहा, फेंक एक उपेक्षित मुस्कान पुरुष की ओर। मैं, सुनो पुरुष, सुनो पुरुष, तुम्हारी महानता का यह शौक करने को पूरा नहीं हूं मैं उचित पात्र। तुम्हारी महानता का यह शौक करने को पूरा नहीं हूं मैं उचित पात्र। क्योंकि मैं महिला हूं, मैं औरत हूं, और मेरे पास है पंख अपने, मेरे पास है पंख अपने। और तुम्हें चाहिए एक पतंग, तुम्हें चाहिए एक पतंग उड़ा सको जो इशारों पे अपने। या चाहो जब बना सको मुझे एक कटी पतंग, जब चाहो बना सको मुझे एक कटी पतंग। तो वाह अभी वाह ये वाह वाह। बहुत अच्छी होता है। तो अभी मुझे लगता है हम नीलू गुप्ता जी और मैं ही बचे हैं। तो मैं पहले एक कविता पढ़ देता हूँ, फिर नीलू गुप्ता जी का आशीर्वाद लेंगे।
तो क्योंकि आपने बात की अभी होली की, और होली आने वाली है, और मेरी प्रसिद्ध रचना मन की होली है, तो आइए एक बार फिर लौट चलते हैं रंगों की और तन की होली से दूर मन की होली की ओर। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। तन से खेल चुके बहु तेरे, रंग से खेल चुके बहु तेरे, मन की खेलें होली। वाह। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। होलिका दहन में अवगुण अपने भस्म करें हम सारे। होलिका दहन में अवगुण अपने भस्म करें हम सारे। कोई अवगुण इस तन में फिर कभी न पाँव पसारे। कोई अवगुण इस तन में फिर कभी न पाँव पसारे। दहन करें पांचों विकारों का, जरा न बचने पाए। पवित्र मन से इसको परखें, धूल न जमने पाए। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। सच्चा बनना अच्छा बनना सबको ही भाता है। मीठी बातें शुभ कामना बड़ा सही नाता है। कलयुग खत्म होने पर ही तो सतयुग फिर आता है। खुशी मनाने का मौसम हो, मन को ये भाता है। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। भरा गुणों से जब मानव हो, देव तभी कहलाए। शुभ भावना सबको देकर वही बदले में पाए। खुद को बदल औरों को बदलें, ऐसा कुछ कर जाएं। खुद को बदल औरों को बदलें, ऐसा कुछ कर जाएं। और करेंगे हमें देख कर दीप से दीप जलाएं। और करेंगे हमें देख कर दीप से दीप जलाएं। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। विकार मिटा कर गुण अपनाए, बना ले ऐसी टोली। भाई मेरी टोली तो बन गई है आप लोगों के साथ। विकार मिटा कर गुण अपनाए, बना ले ऐसी टोली। होली में जो होली सो होली, खेलें अब नई होली। स्वपरिवर्तन कर होले होले, विश्व बदल हम जोली। मन के सुंदर भावों से फिर जग बन जाए होली। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। रंग से खेल चुके बहु तेरे, तन से खेल चुके बहु तेरे, मन की खेलें होली। हो खेलें मन की होली, दिल बहुत की अच्छे। खेलें होली। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत, सुंदर। बहुत सुंदर। हाँ, इसी उमेश आशा कविता जी, कहते हैं सबसे जो श्रेष्ठ मन होती है की वो होली आपकी बहुत गीत है। सुंदर है। होली, जी जी। क्योंकि होली याद आ गई। रहता है। आपको जैसा अच्छा लगे, जैसा जिस रूप में आपको अच्छा लगे, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। गणेश और जी, आप हमेशा ही गा कर सुनाया करो, बड़ा अच्छा गाते हो। जी बहुत अनिल हमेशा जी, ही गा कर सुनाया बस करो। बहुत अच्छा लगा। और अब हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और नीलू गुप्ता जी के पास चलते हैं।
जी। एक मुझे अच्छी बात लग रही है आज, नीलू आंटी बहुत अच्छी लग रही है। मैं एक दो बार पहले जब आया ना तो बीमार थी, तो आज बहुत मेंटेन्ड अच्छी लगती हैं आप, ऐसे ही आया चलो करिए। नजर ना लगे, ठीक ही रहे। क्या बोले। प्रभु कृपा। जहां तक होली का सवाल है, हमारी जो उपमा संस्था जो मैंने 2006 में प्रारंभ की थी, जी। हमारी हम लोग हम यहाँ पर जो होली खेल रहे हैं, आप लोग सुन के ताज्जुब करेंगे। हम 10,000 लोग उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब 5 से 10 हजार के बीच में लोग वहां होली खेलने बहुत आएंगे। बड़ी बात है कि सिर्फ बे एरिया में 10,000 भारतीयों को कैलिफोर्निया के एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा कर लेना और और होली खेलना आप ही का और फिर प्रताप होली है। खेलना बहुत हमने बड़ी। भारत से राम मंदिर, जो रामलला का मंदिर बना है, वो भी भारत से मंगवाया है, बना के आ चुका है। वाह। उसको भी हम सबको दिखाने के लिए एकत्रित करेंगे। और हमारी संस्था $50,000 से भी ज्यादा भारत में शिक्षा के लिए भेज रही है वाह हर वाह वर्ष। वाह वाह, बहुत खूब। बहुत बीस बड़ी बात हजार है। $20,000 मेरी अपनी संस्था है भारत में, साईं धाम के नाम से, जहां पर 2,000 बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। 100% रिजल्ट आता है। बड़े बड़े मिनिस्टर कहते हैं हमारे बच्चों को लो, हम किसी के उन लोगों को नहीं लेते हैं। और यहाँ से भी पैसा हम भेजते हैं, $20,000। और एक और व्यक्ति है जो यहाँ से $50,000 साईं धाम को भेज रहे। मतलब बहुत लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल। बेरिया में। तो भारत में हम यहाँ रहकर भी भारत के लिए बहुत अधिक काम काम कर पा रहे हैं, बिल्कुल। करना चाहते हैं। होली, और होली हम ही नहीं मनाते, उपमा के तो हैं 5-10 हजार लोग आते हैं, लेकिन और भी संस्थाएं हैं, वो भी मना रही हैं होली। बहुत धूमधाम से होली बनती है यहाँ पर, बहुत, और बहुत तरीके से होती है। नीलू जी, कभी कभी हमें ये लगता है कि अगर हमें होली कई दिन मनानी हो, या तो वृंदावन चले जाएं या कैलिफोर्निया आ जाएं। कैलिफोर्निया तो आएंगे ही, सही। वृंदावन की अपनी बात है, उसकी बराबरी तो कोई कर नहीं सकता है ना। बिल्कुल, तो उपमा लेकिन देने के लिए अच्छा कैलिफोर्निया, है। उपमा का अर्थ भी यही है कि यूपी मंडल ऑफ अमेरिका की उपमा विशाल, बहुत बढ़िया। उपमा इसका नाम इसीलिए रखा था, सबसे पहले उपमा, सबसे ऊपर मेरी माँ। हम्म। दूसरा इसलिए रखा था उपमा, आ, जिसकी कोई उपमा ना हो, राइट। सिमिली ना हो, उपमा। और वाकई में हमारा सारा वॉलेंटियर वर्क है, एक पैसा भी हम लोग, कोई भी नहीं लेता है, कोई भी नहीं, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे चेयरपर्सन है, को या वॉलेंटियर, कोई, सब काम एकदम वॉलेंटरी, सब पैसा डोनेट होता है। तो वाकई इस उपमा की कोई उपमा नहीं, ऐसा कहना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक महिला दिवस का सवाल है, भाई देखो, अनीता जी ने ठीक कहा, उनसे हम सहमत हैं। ये जो परिवार चलता है वो दोनों के ही संयोग से चलता है, एक कोई कुछ नहीं कर सकता। जितनी महत्ता नर की है उतनी ही नारी की है। लेकिन क्योंकि नारी को बहुत नीचे गिरा दिया गया था, वैदिक काल में ऊंचा था, मुगल काल में नीचा हुआ, आधुनिक काल में नारी बहुत अच्छा काम कर रही है, और पुरुष भी, नर भी नारी को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इसीलिए महिला दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि किसी कोई समय था जब नारी को बहुत नीचे गिरा दिया गया था। प्रतीकात्मक। मातृ दिवस हम मनाते हैं अमेरिका में, और पितृ दिवस ही मनाते हैं। तो बात ये सभी जानते हैं कि दोनों ही गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों ही सुचारू रूप से चलेंगे तो गाड़ी अच्छी चलेगी, जीवन गाड़ी, वरना जीवन गाड़ी खटखट करती रहेगी। तो चलिए, हमने भी महिला दिवस पर कुछ लिखने की कोशिश की है। नर पर नारी भारी है, नर पर नारी भारी है,
नर 2 अक्षर में, हम्म। नर 2 अक्षर में, नारी 4 अक्षर में, 4 अक्षर पर नारी भारी है। भाई। अच्छा, नहीं बात सही, सब हिंदी बिल्कुल। वाले जानते हैं। नारी, ना ना ना, तू, ना ना ना, ना तू आरी है। हमारे जमाने में आरी से लकड़ी को चीरा जाता था। ना ना ना, ना तू आरी है, ना तू मार कटारी है, फूलों से सुगंधित तू तो घर में खिलाती फुलवारी है। फूलों से सुगंधित तू तो घर में खिलाती फुलवारी है, नर को नरक से निकालकर स्वर्ग दिखाती है। जब नारी आ जाती है तो जो खाना पीना बनाना रखना देना नारी करती है, नर को नरक से निकाल स्वर्ग दिखलाती है। समस्त विश्व की जन्मदात्री, समस्त विश्व की जन्मदात्री तू तो जग की महतारी है। महतारी बिहार में माँ माँ को को बोलते हैं। महतारी बोलते, महतारी जी हाँ, है, माँ को बोलते महतारी है। महिला कहलाती, मही किसको कहते हैं? पृथ्वी को, जमीन को। महिला कहलाती मही धरती जैसी दृढ़ता की रखवाली है, धरती जैसी दृढ़ता रखती है। पति की पत राखे, पति की पत राखे इसलिए पत्नी कहलाती है। लालन पोषण करती, लालन पोषण करती इसलिए ललना कहलाती है, इसलिए ललना कहलाती है। और 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 करती रहती, और करती रहती इसलिए औरत कहलाती है, इसलिए औरत कहलाती है। नारी तेरे अनेक नाम, तेरे अनेक रूप, बेटी बहन पत्नी माँ दादी नानी बन समस्त कर्तव्य निभाती है। पर कहीं पूजी जाती, कहीं भोग्या बन भोगी जाती है। कहीं पूजी जाती अपने गुणों के कारण, और कहीं भोग्या बन भोगी जाती है। कहीं कुटती पिटती, कहीं कुटती पिटती, कहाँ गया, कहीं कुटती पिटती कहीं सम्मान भी पाती है। नारी तेरे अनेक रूप, तू सब कुछ सहती पर कुछ भी ना कहती, तू सब कुछ सहती कुछ भी ना कहती। सबकी कुशल मनाती है, धन्य है तू मातृ स्वरूपा, तू लक्ष्मी काली दुर्गा बन संसार की पालनहारी है, संसार की पालनहारी है। ईश ईश्वर भी हुए विश्वस्त कर तेरी रचना, ईश्वर भी हुए विश्वस्त कर तेरी रचना। तू विश्व की राखनहारी है, तू विश्व की राखनहारी है। शत शत नमन, शत शत नमन वंदन अभिनंदन, शत शत नमन वंदन अभिनंदन। नारी तेरी महिमा तेरी गरिमा सबसे न्यारी है, नारी तेरी महिमा तेरी गरिमा सबसे न्यारी है। अब मैं और आपको एक नारी, कविता सुनाती हूँ। नर और नारी दोनों की। नारी तुम अतुलनीय हो, मुझे कहा था कि सुनाइए, तो मैं बहुत सुंदर। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आ एक नजर हम विश्व हिंदी ज्योति के कार्यकलापों पर एक वीडियो देखते हैं। जी। बहुत बढ़िया। सुंदर। और अच्छे। वीना जी की दूसरी कविता रह गई। अच्छा, वीना जी आप कविता सुनाएंगी, स्वागत। एक शेर अर्ज करती हूँ। उम्मीद की कश्ती में आशाओं की पतवार, जी। उम्मीद की कश्ती में आशाओं की पतवार, फिर क्यों ना उम्मीदी बुलंद हौसलों की है, ये नारियों के लिए है। फिर क्यों ना उम्मीदी बुलंद हौसलों की है, तो क्योंकि नारी तुम अतुलनीय हो,
तुम्हारे हौसले बुलंद होने चाहिए। उसके ऊपर आपको एक कुछ लाइनों की कविता सुनाती हूँ। जी। नारी तुम अतुलनीय हो, घटते बढ़ते चंद्र की भांति, घटते बढ़ते चंद्र की भांति, जीवन की ऊंच नीच से जूझ तुम पूर्ण चंद्र बन चमकती हो। नारी तुम अतुलनीय हो। गृहस्थी में भी और बाहर भी कर्मठ योगिनी बनकर, गृहस्थी में भी और बाहर भी कर्मठ योगिनी बनकर प्रगति पथ पर अग्रसर होती हो। नारी तुम अतुलनीय हो। रूढ़िवादी रीतियों को त्याग, रूढ़िवादी नीतियों को त्याग, नव पथ की मन में नई तरंग भर, इर्द गिर्द मुस्कान बिखेरती हो। नारी तुम अतुलनीय हो। ब्रह्म के वत्सल हृदय की धारिणी, ब्रह्म के वत्सल हृदय की धारिणी, धरा सम गुणों से अलंकृत, धरा सम गुणों से अलंकृत, उन्मुक्त हंसी बिखेर बसंत लाती हो। नारी तुम अतुलनीय हो। पीड़ा को अंतिस में उतार, पीड़ा को अंतस में उतार, मुखौटे लगा, आंसू छुपाकर रिश्तों की तुरपाई सेतु बनती हो। रिश्तों की तुरपाई सेतु बनती हो। नारी तुम अतुलनीय हो। अंधारी रातों में, अंधियारी रातों में युगों से जगी, चूल्हे से अब कंप्यूटर पर आ टिकी, चूल्हे से अब कंप्यूटर पर आ टिकी, प्रताड़ना से उद्वेलित शक्ति पुंज हो, प्रताड़ना से उद्वेलित शक्ति पुंज हो। नारी तुम अतुलनीय हो। संवेदनाओं को काव्य में ढाल, संवेदनाओं को काव्य में ढाल, मकाम के पटल पे अभिव्यक्त कर, विज के पटल पे अभिव्यक्त कर, अनुभूतियों के गहनों से लदी हो। नारी वाह तुम वाह। अतुलनीय हो। सृजन, सृष्टि, समष्टि की आधार, सृजन, सृष्टि, समष्टि की आधार, स्वयं सिद्धा, स्वयं पूर्णा संस्कार, युक्त नारी, स्वयं सिद्धा, स्वयं पूर्णा संस्कार युक्त नारी तुम वंदनीय हो। नारी तुम अतुलनीय हो। नारी तुम अतुलनीय हो। ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ही लिखी गई। वाह वाह, खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। नारी को महिमा मंडित किया आपने, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। धन्यवाद, इन्हीं के धन्यवाद। इन्हीं के कहने के अनुसार जयशंकर प्रसाद जी की वो दो लाइनें हमेशा याद रहती हैं। नारी तुम जी। केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल रजत में, के यूं पापड़, की बहा कर जीवन के सुंदर। हाँ, उन्होंने नारी का हाँ। इतना अच्छा सम्मान किया है कि तुम समतल में रहो, अमृत के समान रहो, विष मैं झेलूंगा, उबड़ खाबड़ मैं सुधार, तुम्हें समतल दूंगा। तो बड़ी अच्छी लगती हैं वो दोनों लाइनें। बहुत संस्कृत में कहा ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सही बात है। बिल्कुल। वही। तो नीलू जी, आज का कार्यक्रम समाप्त करें फिर।